परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अगस्त 2020 की रीडिंग। तुला राशि अगस्त 2020। सबसे पहले हम बात करते हैं लव रीडिंग के लिए। लव रीडिंग में हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन कार्ड। जैसा कि आप कार्ड देख रहे हैं, एक हार्ट बना है, उसमें 3 जो है वो सॉर्ड्स घुसी हुई हैं। कहीं ना कहीं कार्ड देख के ये जो फीलिंग हो रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि कुछ लिबरल्स का हार्ट ब्रेक हुआ हो रिसेंट, या फिर हो सकता है कि आप किसी बहुत अपने को, बहुत ख़ास को इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा ये अपना, मेरा ये ख़ास मेरे पास होना चाहिए, वो मुझसे दूर हो गया। या फिर आपने प्रीवियस अगर रिश्तों में आपसे कोई गलतियां हो गई हों, या फिर आप किसी चीज़ के लिए खुद में गिल्ट फील कर रहे हो। इस मंथ कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको रहने वाली है, या हो सकता है किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो और आप उसके लिए बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत परेशान हैं। आपको कहीं न कहीं अपने पार्टनर की याद आ रही है। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा वाला फ़ील नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ भी हो के मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, या फिर उससे मेरी बातें शुरू हो जाए, मैसेजेस शुरू हो जाए। पर कहीं न कहीं आप खुद को रोक भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल तक आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। मतलब कुछ जो जो हमारे पास म्यूजिशियन का कार्ड आया है ना, ये कार्ड ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ जादू हो जाता है। ये कार्ड ही है जादू वाला। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा, और आप एकदम से खुश हो जाओगे। आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना, सारी जो तकलीफ़ें हैं, सारे जो दुख हैं, जो आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर को लेके, अपने लव को लेके परेशान हो रहे थे, वो सारी चीज़ें एकदम से गायब हो जाएंगी। एकदम से रिश्तों में सारी चीज़ें लगेंगी कि अरे अरे ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने तो सोचा नहीं था, ये इतने टाइम से जो पर्सन ने मुझे ब्लॉक करके रखा था वो ओपन कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। मतलब कुछ ऐसी वाली चीज़ें आपके साथ इस मंथ क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही थी तो सडनली हो सकता है कि वो आपको खुद से कॉल करे, या फिर आपके पार्टनर आपको खुद आगे से आके सॉरी बोले और रिश्तों में जो है वो पैचअप हो जाए। ऐसी भी कुछ स्थितियाँ इस मंथ बनी हुई हैं। मुझे इस मंथ लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं और अगर उनके पार्टनर से उनकी कुछ नहीं बन रही या नहीं जम रही, तो हो सकता है कि इस मंथ पार्टनर से पैचअप होने के साथ रिश्ते भी आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है वो हो सकती है। कि शायद हो सकता है कि रिश्ते रिश्ते डेटिंग से शादी तक पहुंच जाए, या डेटिंग से प्रपोज़ल तक पहुंच जाए। ऐसा कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं, कपल्स हैं, उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा जादू हो सकता है इसको मैं जादू ही बोलूँगी। ऐसा कुछ जादू हो सकता है कि आपकी फैमिली इंक्रीज़ होने की आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। हो सकता है कि फैमिली को लेके कुछ ऐसी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। कुछ ऐसी चीज़ें इस मंथ हो सकती हैं। हो सकता है परिवार में कहीं पे किसी की शादी फिक्स हो जाए, कोई ओकेजन हो जाए, कुछ भी ऐसा मिरेकल जो कि सोचा हुआ नहीं था, जो कि अचानक से हो गया। ऐसी कुछ चीज़ें आपकी फैमिली में या फिर आपके लव लाइफ में हो सकती हैं।
यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में इस मंथ एक पॉजिटिविटी आने वाली है। कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से जो टेंशन में चल रहे थे, जो आपको लग रहा था कि लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही या फिर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही। कहीं ना कहीं जो लिबरल्स होते हैं उनका होता है कि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और अपने अकॉर्डिंग चाहिए। ये लिबरल्स वैसे होते बहुत अच्छे हैं, उन्हें सबकी परवाह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ही देखते हैं। उनको हर चीज़ें परफेक्ट के साथ ये भी रहता है कि वो मेरे सोचे अनुसार ही होनी चाहिए। ये लिबरल्स की एक क्वालिटी ही होती है। सो इस मंथ मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ या आपकी लव लाइफ वो आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है। आपसे ही सारी चीज़ें पूछ के या फिर आपकी ही मर्ज़ी से वो सारी चीज़ें ग्रो करने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं करियर के लिए। करियर में हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो हैं 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन आया है आपके कार्ड में करियर को लेके। एक तरफ मुझे लग रहा है कि आप बड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। मतलब कन्फ्यूज़न बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम में काफ़ी ख़यालों में डूबे हुए हैं। सिर्फ आप चीज़ों को रियल में करने के बजाय सोच रहे हैं, अरे मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे इसमें से ये प्रॉफिट होगा। बट आप उसको रियल लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें होती हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने डिसीज़न को लेके खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको डिसीज़न लेने के टाइम में ना वो ख्याली पुलाव वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं और आप उसके चलते एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। जैसे एक जो कहावत होती है ना, हवा में तीर चलाना, कहीं ना कहीं वो इस मंथ लिब्रन आपके जो करियर में है वो लग रही है। बाकी एक जो ये हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, ये कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये बोलता है कि इस मंथ आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हर तरफ से, पर आपके डिसीज़न पूरी तरह से निर्भर करेंगे सेकंड कार्ड पर। अगर आपको हर एक चीज़ चाहिए, आपको हर एक तरफ से अर्निंग चाहिए, हर एक तरफ से वो जो कहते हैं ना कि इज़्ज़त शोहरत वो चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने डिसीज़न मेकिंग की पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। या फिर आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने आसपास के लोगों से सलाह ले लें, इसके बाद आप डिसीज़न लें। ये जो आप इस मंथ जो ख़याली पुलाव पका रहे हैं वो आपके लिए मुझे लग रहा है कि वो आपको डाउन करता जा रहा है, क्योंकि आप पुलाव बहुत पका रहे हैं, उसको रियल लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं या तो आप घबरा रहे हैं और या तो आप अपने टाइम वेस्ट करने के कारण उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका आपको बेनिफिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप बिज़नेस फील्ड में हैं तो अगर आपको कोई आइडियाज़ आते हैं तो आप अपने किसी बड़े से या फिर अपने किसी पार्टनर से उस बारे में डिस्कस करें और उसको लाइफ अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप जॉब में हैं तो मुझे लग रहा है कि आप जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको जो भी प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं आपको उसमें करने में, आपको प्रोजेक्ट को डील करने में कम मन लग रहा है और आप अपने ही ड्रीम में मतलब खोए हुए हैं। आप अपने ड्रीम से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपको इस मंथ चाहिए कि आप अपने जो भी आपको काम मिला है आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आपको यकीनन इस मंथ इंक्रीमेंट भी मिलेगा और हो सकता है कि प्रमोशन भी मिलने के आपके चांसेस बन जाएं, या फिर प्रमोशन मिलने की जो रेटिंग है उसमें आप 1-2 पायदान और ऊपर चले जाएं। ये भी बहुत ज़्यादा संभव है इस मंथ। सो और बात करते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं,
जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको मैं बस यही बोलूँगी कि इस मंथ प्लीज़ बहुत ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि अगर आपने कहीं भी अपनी ईमानदारी छोड़ी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में इस मंथ फंस सकते हैं। सो ओवरऑल करियर में बस यही बोलूँगी कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए और उसका बेनिफिट उठाइए लाइफ में। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रंस की हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी हुई है इस समय। बस मुझे जो हेल्थ के लिए दिख रहा है वो आपकी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग वो मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ओवर ईटिंग को कम करना चाहिए, नहीं तो उससे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर ईटिंग को लाइट करिए, उनको कम करिए। और इसके अलावा छोटी मोटी समस्याओं की बात कहूँ तो वो थोड़ा बहुत हो सकती है, बाकी ऐसी बड़ी कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। और इसके अलावा अगर आप रेगुलर जॉगिंग या एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रंस के टिप ऑफ द कार्ड की। लिब्रंस के टिप ऑफ द कार्ड में हमारे पास आया है कि रोज़ चींटियों को थोड़ा सा आटा डालें, आटे में थोड़ी सी शक्कर मिला के चींटियों को डालें। आप ये आटा और शक्कर लेके किसी भी पेड़ के आसपास डाल सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, हर चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।